अब बात करेंगे 10 दिन पहले जो गैंगरेप का शिकार हुई थी महिला, उस लड़की के बारे में। सफदरजंग अस्पताल से इस लड़की को अब सिंगापुर पहुंचा दिया गया है। वहां पर उसका आगे का इलाज होगा। वहां के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। आगे का इलाज शुरू हो चुका है। लड़की को कल दिल्ली से एयर एम्बुलेंस से रवाना किया गया देर रात को। एयर एम्बुलेंस सुबह करीब 6:30 बजे सिंगापुर पहुंची है। भीड़भाड़ से बचने के लिए प्लेन को मुख्य एयरपोर्ट पर न उतारकर सिंगापुर के सेलेटोर एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस लड़की के साथ उसके माता पिता के अलावा एक पूरी डॉक्टरों की टीम भी है। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर उसके साथ पहुंचे हैं। बताया जाता है कि सिंगापुर में इसके इलाज के लिए ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। यहां पर लड़की की हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई थी, इसीलिए बीती रात यह फैसला किया गया कि इसको सिंगापुर ले जाया जाए। मौत से जंग लड़ रही दिल्ली की बेटी सफदरजंग से सिंगापुर पहुंच चुकी है। करीब 6 घंटे की उड़ान के बाद मेदांता एयर एम्बुलेंस का प्लेन सिंगापुर हवाई अड्डे पर उतरा, जहां से एम्बुलेंस के जरिए लड़की को सीधे माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया। यह हॉस्पिटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जिंदगी की जंग लड़ रही लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद ही उसे सिंगापुर ले जाने का फैसला किया गया। She has had to be operated upon 3 times, as already informed to you. With the fortitude and courage, she has survived the after effects of the injuries so far, but her condition continues to be critical. सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत से दो हाथ कर रही लड़की की हालत मंगलवार रात बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों की पूरी टीम करीब 3 बजे तक उसकी हालत स्थिर करने में लगी रही। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत तब आ गई जब इस लड़की को दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद बुधवार दिन में नरेश त्रिहान को सफदरजंग हॉस्पिटल बुलाया गया। घंटों चली बैठक के बाद डॉक्टर्स ने उसे सिंगापुर भेजने का फैसला लिया। डॉक्टर त्रिहान को बुलाकर मरीज की पूरी हिस्ट्री उन्हें दिखाया जाता है। इसके बाद उनकी राय लेने के बाद उन्हीं की सहायता से एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को सिंगापुर के लिए एयरलिफ्ट कर दिया जाता है। सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अत्याधुनिक सुविधा है। माना जा रहा है कि यहां पर पीड़ित लड़की का इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट किया जाएगा। दरअसल इस लड़की की आंतों को बेहद नुकसान पहुंचा है। सफदरजंग के डॉक्टरों ने भी इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की। इस दौरान उसकी आंतों की 2 बार सर्जरी भी हो चुकी है। इस ऑपरेशन के दौरान लड़की की बड़ी और छोटी आंत के बड़े हिस्से को निकाला जा चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक अब सिंगापुर में लड़की के आंत को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये बेहद जटिल प्रक्रिया है। इस ऑपरेशन में तकरीबन 16 घंटे का वक्त लगता है। अगर ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल रहता है तो भी मरीज को ठीक होने में कई हफ्ते का वक्त लग सकता है। सबसे चिंता की बात यह है कि दरिंदगी की शिकार इस लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसकी तबीयत को देखते हुए 5 डॉक्टरों की टीम को भी उसके साथ भेजने का फैसला किया गया। इस टीम की अगुवाई सफदरजंग अस्पताल के सीसीयू के हेड डॉक्टर यतिन गुप्ता कर रहे थे। फिलहाल सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लड़की का इलाज शुरू हो गया है। पूरे देश की निगाहें भी अब इसी हॉस्पिटल पर टिक गई हैं। सबकी दुआ है कि दिल्ली की बेटी यहां से ठीक होकर ही लौटे। राम किंकर और अमित कुमार चौधरी के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। आपको याद होगा बीते 10 दिनों में लगभग सरकार की भी जमकर आलोचना हुई है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, उसने इस पूरे मामले को हैंडल किया। शायद यही बहुत बड़ी वजह थी कि सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव था कि लड़की की सेहत ठीक होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पीड़ित लड़की को सिंगापुर भेजने में पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स पूरी तरीके से मुस्तैदी में लगे हुए थे। आनंद फानन में कल शाम ही लड़की का पासपोर्ट भी तैयार कराया गया। सरकार के कुछ आला अधिकारी और डॉक्टर लगातार सिंगापुर के डॉक्टर्स के संपर्क में थे। पुलिस ने तो कई एम्बुलेंस एक साथ बुलाकर बाकायदा मीडिया को चकमा भी दे दिया। बीती रात देश भर की निगाहें और मीडिया के कैमरे इसी सफदरजंग हॉस्पिटल पर लगी हुई थीं। रेप की शिकार लड़की की तबीयत बेहद खराब हो चुकी थी।
हॉस्पिटल के भीतर डॉक्टर्स की घंटों बैठक चली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने का फैसला किया गया। Based on the advice of team of doctors, the government of India has made arrangements that the patient be shifted in a well-equipped air ambulance to a renowned hospital identified by the doctors, involving minimum journey so that she can be provided state-of-art medical treatment that may perhaps stretch to many weeks. Accordingly, it has been decided that the patient be shifted abroad for further treatment at Mount Elizabeth Hospital, Singapore, as advised by the team of doctors. The said hospital has a state-of-art multi-organ transplant facility. The arrangements have also been made for the family to accompany her as the treatment may take longer period. मल्टी ऑर्गन स्पेशलिटी वाले सिंगापुर के अस्पताल में लड़की का इलाज होगा। ये खबर जिस किसी ने भी सुनी, उसने सरकार के इस फैसले के बारे में यही कहा, देर आए दुरुस्त आए। रात ठीक 10 बजे सफदरजंग हॉस्पिटल में 3 एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसमें से 2 एम्बुलेंस इसी हॉस्पिटल की थी, जबकि एक एम्बुलेंस को मेदांता से बुलाया गया था। ठीक आधे घंटे के बाद यानी रात 10:30 बजे तीनों एम्बुलेंस एक के बाद एक हॉस्पिटल से बाहर निकाली गई। मीडिया को चकमा देने के लिए यहाँ भी इंतजाम पूरा था। बड़े ही गुपचुप तरीके से रात 10:30 बजे सफदरजंग अस्पताल से एक के बाद एक 3 एम्बुलेंस निकलती है, जिनमें से 2 एम्बुलेंस डमी होती है और उसका इस्तेमाल मीडिया की आंख में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। इनमें से एक एम्बुलेंस डमी मरीज को लेकर मेदांता अस्पताल तक चली जाती है। इसी दौरान तीसरे एम्बुलेंस से मरीज को पालम टेक्निकल एरिया में ले जाया जाता है और वहीं पर एयर एम्बुलेंस की मदद से उसे सिंगापुर के लिए रवाना कर दिया जाता है। मेदांता से लाई गई एम्बुलेंस में ही लड़की को एयरपोर्ट ले जाया गया। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर के साथ चिकित्सा की सभी सुविधाएं मौजूद थी। सफदरजंग से एयरपोर्ट तक के सफर में लड़की के साथ 5 डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी, जो पल पल उसकी तबीयत पर नजर बनाए हुए थे। इसी एम्बुलेंस में पीड़ित लड़की के मां बाप भी मौजूद थे। मेदांता से आई एम्बुलेंस सीधे पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंची, जहां लड़की को एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। रात ठीक 11:15 बजे इस एयर एम्बुलेंस ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर पीड़ित लड़की सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रही। उसने तो हार नहीं मानी, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार और डॉक्टर्स ने हार जरूर मान ली और आखिरकार इसी IGI एयरपोर्ट से उसे सिंगापुर इलाज के लिए रवाना कर दिया गया। जिस गुपचुप तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, वो सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े करता है। बहरहाल अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सिंगापुर से खबर अच्छी आए। अमित चौधरी, राम किंकर सिंह और कैमरामैन रमेश के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।